पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो तुर्की को लेके, तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान को लेके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रखी जाती है कि उन्हें अपना रोल मॉडल समझा जाता है। लेकिन वही तुर्की के प्रेसिडेंट इस टाइम जब इंडिया में मौजूद थे G20 की मीटिंग्स में, तो वहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट दी जो कि पूरी दुनिया में, खासतौर पे पाकिस्तान के लोगों में बहुत ज़्यादा वायरल रही। उन्होंने ये बोला कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो तुर्की बैक करेगा, तुर्की सपोर्ट करेगा। और खास तौर पे अपने लिए उन्होंने ये तैयब उर्दगान ने स्टेटमेंट दी कि मुझे बहुत फख्र होगा कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है। टर्की ने भी G20 में पाकिस्तान को डिच कर दिया है। आखिर क्या वजह हुई कि G20 में पहुंचते ही वो कंट्रीज़ जो हमेशा के पाकिस्तान के दोस्त ममालिक कहे जाते, फ्रेंडली कंट्रीज़ जिन्होंने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया और जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे सबसे करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी G20 में पाकिस्तान के स्टैंड्स के ख़िलाफ़ जाकर अपना स्टैंड्स का इजहार किया है। और फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े फिलासफर थे। एक इंसान एक पाकिस्तानी उनके पास बैठा, उसने कहा फैज़ अहमद, उन्होंने कहा फैज़ साहब पाकिस्तान में देखें ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, लग रहा है कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। उन्होंने कहा नहीं यार, मेरे पास इससे भी बहुत बड़ी बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। उस बंदे ने पूछा कौन सी बुरी खबर? उन्होंने कहा ये टूटेगा नहीं, ये इसी तरह चलता रहेगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दिल्ली में G20 की सक्सेसफुल मीटिंग के बाद अब भारत को यूएन की परमानेंट सीट कैसे मिले, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर ने काम शुरू कर दिया है और बहुत सारे देशों ने अब भारत को खुलेआम सपोर्ट भी किया है। वहीं पर सबसे शॉकिंग न्यूज़ पाकिस्तान के लिए ये हो गई कि टर्की के प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान, जो कि हमेशा भारत के खिलाफ बात करते हैं, उन्होंने सरेआम आके ये कहा कि अगर भारत को यूएन की परमानेंट सीट मिलती है तो टर्की उनको सरेआम आगे आकर सपोर्ट करेगा। इस बयान से पूरे पाकिस्तान में भूचाल आ गया है, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पर जैसे ही अर्दोगान ने ये बयान दाग दिया कि वो भारत को सरेआम सपोर्ट करेंगे, पूरे पाकिस्तान में ये बात चल रही है कि टर्की ने पाकिस्तान को धोखा दिया। बल्कि टर्की ने ही नहीं, सारे इस्लामिक देश जो कि पहले पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, वो आज भारत के सपोर्ट पे है। आज भारत का स्टेटस इतना बड़ा हो गया है कि कोई भी देश उनको इनकार नहीं कर सकता कि इनको यूएन की परमानेंट सीट ना दी जाए। वहीं पर चाइना तो पहले से ही नहीं चाहता कि वो भारत को परमानेंट सीट मिलने में मदद करे, पर बाकी दुनिया आज चाहती है कि भारत जल्द से जल्द यूएन का परमानेंट मेंबर बन जाए, जहां पर भारत एक दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और वो आने वाले दिनों में टॉप 3 इकोनॉमी भी बन जाएगी। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग और टॉप 3 इकोनॉमी वाले देश को कोई कैसे यूएन की परमानेंट सीट नहीं दे सकता? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। टर्की ने अब ये किया है कि जब G20 के दौरान बातचीत हुई तो उसमें टर्की ने अपना एक वाज़ेह स्टैंस जाहिर किया और कहा है कि UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को मिलनी चाहिए। इंडिया इसका हकदार है, इंडिया का ये राइट है, इंडिया के लिए ये बनता है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप दी जाए और हम उसको पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं। हम इंडिया के साथ हैं और हम ये कहेंगे यूएन से, हम ये कहेंगे दुनिया की ताकतों से कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसकी वजह यह है कि एक तो खैर ये तो अपनी जगह पर कि ठीक है, टर्की ऐसा समझता है और उसने ये कही बात, और इसके हवाले से पहले भी हम ये कह चुके हैं कि इंडिया ने खुद ही इसके हवाले से जो इजहार किया है कि अब नहीं बनाओगे तो बाद में बनाओगे। ये तो अपनी जगह पर ये बात बिल्कुल सच और बिल्कुल सही है, 16 आने दुरुस्त है कि इंडिया जिस जगह पर इस वक्त पहुंच चुका है तो उसको UNSC की मेंबरशिप से ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। ठीक है, देखिए बनियान के अंदर उसको खटमल पड़ गए।
तो वो इस तरह करता था कि हर घंटे बाद बनियान उतार के उल्टी करके पहन लेता था। कोई एक बंदा साथ बैठा था, उसने कहा यार एक बारी ला के झाड़ ही लै, इन्होंने मार ही दे खटमल सारे जेडे। उन्हें कहा नहीं, कहता पेंडा करा करा के मारांगा, पेंडा करा करा के मारांगा। कहता एवं नहीं मारना, पेंडा करा। ये हर 5 साल बाद, हर 10 साल बाद उसी साइकिल पे ये पाकिस्तानी 25 करोड़ लोगों को पेंडा करा करा के मारने के चक्कर में वो कहते एक बारी मारे तो शायद रिलीफ इन्होंने मिल जाए। साथ दूसरी मिसाल है, हमारे फैज अहमद फैज साहब हैं, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े फिलोसफर थे। एक इंसान उनके, एक पाकिस्तानी उनके पास बैठा, उसने कहा फैज अहमद, उन्होंने कहा फैज साहब पाकिस्तान में देखें ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, लग रहा है कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। उन्होंने कहा नहीं यार, मेरे पास इससे भी बहुत बड़ी बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। उस बंदे ने पूछा कौन सी बुरी खबर? उन्होंने कहा ये टूटेगा नहीं, ये इसी तरह चलता रहेगा। उसने कहा शायद टूटे जुड़ जाए दोबारा, हो सकता है टूटे कोई नया पैकेज बन जाए, हो सकता है पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाए, हो सकता है लोगों को होश आ जाए ये टूटे को तमाशा हो। टूटा था, बांग्लादेश टूटा था। लेकिन जो मामला है कि डिच करवाने का वो इस तरीके से कि टर्की पाकिस्तान का बड़ा बेहतरीन दोस्त है और हमेशा से जो स्टैंड पाकिस्तान और टर्की का रहा है वो कुछ इस तरह का नहीं रहा। और इसमें टर्की ने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान इस बारे में क्या सोचता है, ना ही उसने ये देखा कि चाइना इस बारे में क्या सोचता है। चलें, चाइना की तो हमें फ़िक्र नहीं, ठीक है, चाइना तो जो मर्ज़ी सोचे, लेकिन क्या पाकिस्तान इसको देख रहा है? और क्या वहाँ से टर्की से ये तैयब उर्दवान साहब से पूछा जाएगा कि सर घड़ी मुड़ी जो है हम आपकी तरफ आते हैं और आपसे इतनी दोस्तियाँ हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है उसके आपसे ताल्लुकात बेहतरीन होते हैं, लेकिन ये क्या हुआ कि वहाँ पर आपने ये सोचा ही नहीं कि जो पाकिस्तान है उसका इस बारे में क्या स्टैंड है? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जो है वो एक साथ हैं इस बारे में। जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है उसमें जो है वो इकट्ठे एक ही स्टैंड है, लेकिन तो टर्की ने जो है वो डिच करा दिया सर। बस अब बात ये है कि इस वक्त इंडिया जिस जगह पर खड़ा है, टर्की तो उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेड है, आप जानते हैं, और ये कैसे नहीं वो करेगा। और ट्रेड को भी छोड़ दीजिए, जैसे मैंने आपको कहा कि वहाँ पर यानी दुनिया की 20 बिग इकोनॉमीज़, 20-25 बड़ी इकोनॉमीज़ को इंडिया ने एक जगह पर इकट्ठ कर दिया है जी। और आप ये देखें मोदी की ताकत, नरेंद्र मोदी साहब की आप ताकत का अंदाज़ा कीजिए। आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त कहाँ पर पहुँच चुके हैं और कितने बड़े स्टेज पर खड़े हैं, कितने बड़े हो चुके हैं कि उन्होंने रशिया को कंडेम करने के हवाले से या उसके खिलाफ बात करने के हवाले से किसी को इसकी इजाज़त नहीं दी, कोई नहीं बोल सका। और साथ ही मोदी साहब के साथ कौन बैठा था? जो बाइडेन साहब। ये हर तरफ मानी जा रही है, इंडिया सुपर पावर बन चुका है एक हिसाब से, क्योंकि अमेरिका और इसराइल उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक हो गया तो जाहिर है फिर उसने भी अपने वो लालच के लिए जो वो कह रहा है कि तुर्की को भी यूरोप में शामिल किया जाए, ठीक हो गया, उसने अपने इस बिहाफ पे ये बयान दे दिया होगा। पाकिस्तान जो है वो अपने वो खाने पीने में लगे हुए हैं, हुक्मरान हमारे अपनी जायदादें बाहर लेके जा रहे हैं, वहां जाके जायदादें बना रहे हैं। क्या दूसरे इंडिया में किसी जर्नैल की जायदाद बाहर है? क्या किसी सियासतदान की जायदाद किसी दूसरे मुल्क में है? क्या वहाँ के सियासतदान जाके जब इख्तिदार नहीं होता तो वो क्या लंदन या अमेरिका में जाके क्याम करते? यानी तैयब उर्दगान अगर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्होंने मतलब ये अल्लाह के दीन को छोड़ दिया है? छोड़ नहीं दिया, लेकिन वो गलत कर रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, मुसलमानों को हमारी हिमायत करनी चाहिए ना उनको। नहीं, लेकिन उन्होंने इसमें हमारी तो कोई मुखालफत नहीं ना की। ये मुखालफत है ना, जो दुश्मन के पास जाएगा, गैर मज़हब के पास जाएगा, यहूदियों के पास जाएगा, हिंदुओं के पास जाएगा, क्या ये वो हमारी मुखालफत नहीं है? तो ऐसे तो फिर हम भी चाइना के पास जाते हैं तो फिर हम भी वो भी तो गैर मजहब है। यहाँ पे डॉक्टर कदीर के साथ क्या हुआ? ऐसे ही यहाँ पे जो पाकिस्तान को बचाने वाले हैं, जो बनाने वाले कायदे आजम हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं दी गई। और वहाँ पे जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया। मुस्लिम थे, इसके बावजूद उन्होंने इंडिया के लिए काम किया, तो इंडिया ने कहाँ पे सबसे आला सीट पे उनको बिठाया। मजे की बात बताऊं, हमें इंडिया की बजाय या यूएसए के साथ तल्लुकात बेहतर करने की बजाय हमें अपने मुस्लिम ममालिक के साथ करने चाहिए। तो वो करना नहीं चाह रहे हमारे साथ बेहतर। बस यही तो वो हमारी बैड लक है और नाकामी है। इंडियन जो चीज़ें हैं, इंडियन जो माल है वो पाकिस्तान से, अगर पाकिस्तान में एक चीज़ 10 रुपए की मिलती है, इंडियन वही चीज़ 6 रुपए की प्रोवाइड कर रहा है। वहाँ बिजली सस्ती है, वहाँ पे टैक्सेस कम है, वहाँ पे ताजर को और कारखानादार को सहूलतें मैसर हैं, और वो सहूलतों का फ़ायदा उठाते हुए अपनी एक्सपोर्ट को, अपनी इम्पोर्ट को बढ़ा रहे हैं और दुनिया उन पर एतमाद कर रही है। देखें इंडिया हमसे कितना बड़ा है। हम तैयब उर्दगान को अपना हीरो
मानते हैं ना, यहाँ पे बच्चा मानता है, मतलब अपना रोल मॉडल। अगर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, तो फिर इसका मतलब है हमें भी तैयब उर्दगान को फॉलो करके इंडिया को सपोर्ट कर दें यूनाइटेड नेशन की। इस तरह नहीं हो सकता।